हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने अब आज से आपके क्लास 9th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दिया है ना। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि साइंस में डिस्कशन करेंगे कि विज्ञान क्या होती है ना। जो साइंस है इसके विषय में जितनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं हमारी, आज हम उनको जानेंगे है ना। तो सबसे पहले जो हमें देखना होगा वो देखना होगा कि साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं है ना। इसके बारे में जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है विज्ञान यानी साइंस लिखा हुआ है। सन्निविच्छेद देखिए आपके सामने लिखा हुआ कि वी प्लस ज्ञान, यानी इसको तोड़ेंगे दो शब्दों में तो ये टूट जाएगा वी प्लस ज्ञान। यहाँ पर वी का मतलब क्या होगा, तो वी का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट, भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है ना। तो वी से हो जाएगा विशिष्ट या विशेष, और ज्ञान का मतलब हो जाएगा जानना, यानी किसी वस्तु के बारे में या किसी पदार्थ के बारे में विशेष रूप से जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये तो इसके संधि विच्छेद से एक नॉर्मल से डिफिनेशन निकाली जा सकती है। मान लिया कोई पूछ ले, याद ना आ रहा हो तो वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब विशेष या विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है जानना। तो आप एक शब्द में उसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट रूप से जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है ना। तो ये तो संधि विच्छेद के हिसाब से छोटी सी परिभाषा बन जाएगी। आगे देखते हैं जिसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, जिसकी मानक परिभाषा है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाओं के प्रायोगिक, प्रेक्षणिक, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी ब्रह्मांड या प्रकृति, ब्रह्मांड का मतलब क्या है, नेचर, प्रकृति की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की जगह हो सकता है कहीं कहीं पर आपको प्रकृति लिखा हुआ मिल जाए है ना, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मांड या प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, प्रेक्षणिक है ना, प्रायोगिक, प्रेक्षणिक, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं है ना। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर जो ये परिभाषा है इसको समझने की एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं है ना। जैसे क्या होता कि आपने देखा कि पानी का बरसना या बादल का बनना, कोई भी प्रोसेस आप नेचर की कोई भी, प्रकृति की कोई भी एक प्रक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया कि बादल का बनना है ना। तो बादल का बनना क्या है, बादल का बनना आपकी एक प्रकार की जो हमारी होती है वो फिजिकल प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया होती है ना। तो अब क्या है कि पहले जब हमें इसकी जानकारी नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था, हमें ये था कि हाँ धूल कुछ होती है, धुआं धूल, उससे क्या होता, बादल बन जाता है। एक पुरानी जो अवधारणाएं चलती थी इसके हिसाब से जो बता दिया जाता था वो मान लिया जाता था। लेकिन विज्ञान का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम किसी भी बात को केवल सुनकर के ऐसे ही नहीं मान लेंगे, बल्कि उस बात को सुनेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, और जब हमें निष्कर्ष पर वो बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरीके से उसका सत्यापन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तभी उस बात को हम मानेंगे है ना। तो साइंस में हमारा क्या होता है कि किसी भी बात को हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर मानते हैं, प्रायोगिक तौर पर उसको जांचते हैं है ना। तो वही लिखा हुआ है कि प्रायोगिक, प्रेक्षणिक। अब जब प्रयोग करेंगे आप तो आपको प्रेक्षण प्राप्त होंगे। जैसे मान लिया कि आपने एक्सपेरिमेंट किया कि बादल किस प्रकार से बनते हैं है ना, तो आप लैब में उसका एक्सपेरिमेंट किया या उसकी स्टडी किया प्रायोगिक तौर पर कि हाँ जो जलवाष्प होती है, वाटर की जो जलवाष्प होती है वो वायुमंडल में भाप के रूप में जाती है और उसी से क्या होता है कि बादल का फॉर्मेशन होता है। और वही जलवाष्प ठंडी होकर के जब बादल बन जाती है और उसका जब भार ज्यादा हो जाता है तो वो पानी के रूप में फिर से बरसना चालू हो जाती है ना। तो इस प्रकार से जब आपने जाना तो उसको कहा गया कि ये विज्ञान है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, यानी यहां पर एक क्रम से स्टडी करना है और सुव्यवस्थित यानी सभी प्रकार की बातों का जो है एक व्यवस्थित अध्ययन करना है ना। इसे ही हम कहेंगे विज्ञान। यही नहीं, आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं है ना। जैसे आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण
है ना। तो इनका जो है साइंस में क्या है, इनकी स्टडी बहुत डीपली की जाती है। वहां पर साइंस में आपको लॉजिक इनका पता चलता है, वरना पुरानी अवधारणाओं में तो ऐसे बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा होता है, तो वैसा हमने मान लिया था। लेकिन साइंस इन सब चीजों को ऐसे नहीं मानती है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके आपको दिखाया जाता है कि हाँ इसमें क्या होता है ना। तो उस तरीके से जब हम उस चीज का स्टडी कर लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं विज्ञान। ठीक, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यानी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस तो कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द से हुई है। अब ये जो साइंस शब्द आया है, विज्ञान, है ना, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये साइंस शब्द कहां से आया है, तो ये लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द, देखिए लिखा हुआ है SCIENTIA, सेंटिया नामक शब्द से हुई है। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया नामक शब्द से हुई है ना। लैटिन भाषा का ये शब्द है सेंटिया, ठीक, हुई है, जिसका अर्थ है जानना। यानी जिसका अर्थ ही होता है कि किसी चीज के बारे में जानना, है ना। कोई भी वस्तु या कोई भी प्रोसेस के बारे में आपने सुना, तो आपका उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, है ना। और किस तरीके से अध्ययन करना, तो प्रायोगिक तौर पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा, है ना। तो यहां पर जो हमारी साइंस से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बता दिया है ना, कि साइंस क्या होती है, साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई है, सेंटिया शब्द किस भाषा से लिया गया है, और इस सेंटिया शब्द का मतलब ही क्या होता है, जानना, यानी टू नो। तो विज्ञान के बारे में इतनी जो जनरल बातें थी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी महत्वपूर्ण बातें आपसे आगे करता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे विज्ञान की शाखाओं को। तो देखिए ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होता है कि हमारा जो क्लास 9th है, और इस क्लास 9th से जो साइंस के अंतर्गत आपको साइंस पढ़नी होती है, विज्ञान पढ़नी होती है, वो 3 पढ़नी होती है। कौन कौन सी, तो पहली हो जाती है आपकी फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। सेकंड जो हो जाती है वो आपकी है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। और थर्ड जो आपकी है वो है बायोलॉजी, यानी इसको कहते हैं जीव विज्ञान, है ना। साइंस के अंतर्गत आपको यही तीनों साइंस पढ़नी होती हैं। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान और इस तरीके की न जाने कितनी शाखाएं होती हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि जो 9th से लेकर के 12th तक, है ना, साइंस के अंतर्गत जो मिलती हैं वो 3 साइंस मिलती हैं। कौन कौन सी, फिजिक्स है, रसायन है, और ये भौतिक, ये आपकी जीव विज्ञान है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको 3 मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कि ये भौतिक विज्ञान क्या होती है, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान, यानी इसको कहते हैं फिजिक्स, है ना। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के संबंध एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा, अब ये 2 शब्द आपको समझने वाले आ गए यहाँ पर। एक पहला आ गया पदार्थ यानी मैटर, और दूसरा आ गया एनर्जी यानी ऊर्जा। अब ये पदार्थ क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, तो पदार्थ होता कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है ना, वो क्या होगा, पदार्थ कहलाएगा। ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, है ना, यानी जो वर्क डन है उसी की क्षमता को क्या कहते हैं, उसी की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा। तो हमें क्या करना है, हमें इसी पदार्थ और ऊर्जा का आपस में रिलेशनशिप की स्टडी करना होता है। यानी इन दोनों में क्या संबंध होता है और एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ऊर्जा का पदार्थ पर और पदार्थ का ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान, है ना। तो पदार्थ क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है, द्रव्य,
ठीक। एनर्जी तो मैंने बता ही दिया, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा होती है ना। तो यहां पर छोटा सा मैं कोई एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं ताकि ये बात आपको और क्लियर हो जाए। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर पदार्थ का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरे, जैसे मैंने ले लिया वाटर यानी जल, एग्जांपल में ले लिया मैंने वाटर, जल, जल ले लिया है ना। जल क्या है? पदार्थ है। अब इस पर ऊर्जा की स्टडी आपको करना है, ऊर्जा का अध्ययन करना। ऊर्जा का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ऊर्जा, 1 मिनट समझने के लिए आप ऊर्जा को तापमान से रिलेट कर लीजिए, टेम्परेचर से, थोड़ा सा समझने के लिए केवल, है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है? प्रकार की ऊर्जा है ना। तो यहां पर क्या है कि मैंने ले लिया है वाटर यानी जल। अब इस पर ऊर्जा का इफेक्ट क्या पड़ेगा? इस पर ऊर्जा का इफेक्ट ये पड़ेगा कि जल क्या होगा? ये तो अपनी अवस्था चेंज कर लेगा, या इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे हम टेम्परेचर में चेंजेस कर देते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अगर तापमान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो यही जल हमारा क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। वही टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो यही जल हमारा क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा। तो एक प्रकार की एनर्जी ही तो इसे हम दे रहे हैं, तापमान के रूप में हम इसे क्या दे रहे हैं? एक ऊर्जा ही तो दे रहे हैं। तो हमें यही पढ़ना होता है कि ये जो पदार्थ है और इस पर जो लगाई गई एनर्जी है, जो लगाई गई ऊर्जा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या इन दोनों में एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप होता है ना। जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मनुष्य है, प्राणी है ना। अब मनुष्य है तो उस पर क्या होता है कि एनर्जी, कोई भी ऊर्जा हो, है ना, ऊर्जा की सहायता से व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है, वर्क करता है। एनर्जी से क्या होता है? व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। होता कि नहीं होता? तो वो हमें क्या है? एनर्जी के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो एनर्जी के द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणालियां चलती हैं, है ना। तो ऊर्जा का ये हम लोगों के ऊपर प्रभाव होता है कि नहीं होता? तो इसमें यही बताया गया कि ऊर्जा और पदार्थ का आपस में रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है ना। तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। लिखा हुआ कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा की, है ना। तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है, या फ्यूसिस शब्द से हुई है। तो ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर, है ना। तो ये फिजिक्स के बारे में जानकारी जो थी वो आपको भी याद रखना है कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, और फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रकृति यानी नेचर, है ना। इसीलिए हम नेचर में होने वाले पदार्थ और ऊर्जा के संबंध की स्टडी भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो यहां पर जो मेरी पहली शाखा थी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है ना। और एक चीज यहां पर मैं आपको छोटी सी बता देता हूं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, है ना, कि जो आपकी प्राचीन भौतिक विज्ञान है, प्राचीन भौतिकी के जो जनक हैं आपके, वो है आपके न्यूटन, है ना। न्यूटन को प्राचीन भौतिकी का जनक कहा जाता है ना। लेकिन आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं आपके, वो गैलीलियो और आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना, कि प्राचीन भौतिकी के जो जनक हैं वो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन पूरा नाम उनका है, और जो आधुनिक भौतिकी के जनक होते हैं वो आपके गैलीलियो और आइंस्टीन होते हैं, है ना। तो आप ये जानकारी फिजिक्स के विषय में जरूर लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रसायन और बायोलॉजी की बात करता हूं। चलिए देख लेते हैं आगे की ओर। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड जो हमारी ब्रांच है, जो शाखा है, वो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संघटन, किसी पदार्थ के संघटन, संघटन का मतलब है कंपोजिशन, है ना, कि कोई पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना है ना। जैसे क्या? जैसे वाटर, वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी है ना। इस प्रकार से मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर क्या है? जैसे मनुष्य का शरीर आपका
हड्डियों से, रक्त से, मांस से, खून से, इसी से मिलकर के बना हुआ है ना। तो पदार्थ के संगठन यानी कोई वस्तु किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है, कंपोनेंट क्या है उसके, है ना। तो उसके बारे में। और संरचना, संरचना का मतलब किस प्रकार का आकार आकृति है उसकी, है ना। तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों, यानी उसके अंदर होने वाला भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक, कि उसके अंदर फिजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना। कि जैसे वाटर है तो वाटर में भौतिक परिवर्तन क्या होगा, वाटर की अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना। जैसे पानी है, पानी से क्या बन जाए, बर्फ बन जाए, बर्फ से भाप बन जाए, भाप से फिर से पानी बन जाए, तो ये क्या है उसमें भौतिक परिवर्तन। और वहीं आप जल का जल अपघटन कर दीजिए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी, तो वो हो जाएगा उसका रासायनिक परिवर्तन, है ना। चलिए उसके बाद गुणों, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और उसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक गुणों, ठीक, आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। आगे देखिएगा, देखा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से हुई है, यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश, मिस्र आपका एक देश है, मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी, है ना। तो यहां पर लिखा जिसका अर्थ है काली मिट्टी या कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है काला रंग, है ना। आगे देखिएगा, लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए लेवोसिए जो आपकी है उनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कौन है, लेवोसिए है ना। और उसके बाद यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो वो आप बताएंगे बर्जीलियस को, यानी बर्जीलियस साहब प्राचीन रसायन के जनक हैं, और जो लेवोसिए साहब आपके हैं वो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो यहां पर इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की बात करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं विज्ञान की तीसरी शाखा की, जिसका नाम है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक संरचना, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक संरचना, कि किसी भी प्रकार के जीव की या किसी जीव की शारीरिक संरचना कैसी है ना, उसके बारे में जीवों की शारीरिक संरचना एवं उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, यानी उनकी कार्य प्रणाली, उनका जो फंक्शंस है वो कैसे कार्य करते हैं, है ना, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायो प्लस लॉगोस शब्द से मिलकर बना है, यानी बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉगोस, है ना। जहां पर बायो का अर्थ क्या होता है, तो बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो इस प्रकार से जो बायोलॉजी का टोटल मतलब हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है जीवन का अध्ययन। तो आगे देखिएगा लिखा हुआ है बायो प्लस लॉगोस शब्द से मिलकर बना है, जहां बायो का अर्थ है लाइफ यानी जीवन, बायो का मतलब क्या है, लाइफ है, लाइफ को क्या कहते हैं, जीवन, ठीक, तथा लॉगोस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। तो इस प्रकार से बायोलॉजी शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है जीवन का अध्ययन। तो ये है बायोलॉजी शब्द का अर्थ। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक शब्द आया है जीवों, इसी शब्द का खेल है यहाँ पर। खेल क्या है, खेल इसका ये है कि जीवों का मतलब उसमें आपके जंतु भी आ जाएंगे यानी जानवर, और उसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे आपके पौधे यानी पेड़ पौधे। तो जीवों का मतलब है यहाँ पर आप सजीवों से भी लगा सकते हैं,
सजीव भी कह सकते हैं। सजीवों के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु जिनमें जान होगा वो सब आएंगे। तो जीवों का मतलब आप सजीवों से भी लगा सकते हैं, या जीवों में ही याद रखिए आप कि यहाँ पर जंतु और पौधे दोनों की बात की जा रही है ना। तो इस प्रकार से ये डिफिनेशन हमारी बन जाती है जीव विज्ञान की। ठीक, अब जो जीव विज्ञान के आपके जनक होते हैं, तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु, है ना। यही अरस्तु हमारे क्या है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी महत्वपूर्ण बातों का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान की फर्दर यानी पुनः दो शाखाएं बन जाती हैं। कौन कौन सी? तो एक वो हो जाती है जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु का मतलब जानवरों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, जानवरों के बारे में स्टडी की जाती है। यानी यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा अगर आपको लिखना हो जंतु विज्ञान या जूलॉजी की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना, उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, है ना। और जंतु विज्ञान के जो आपके जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं, है ना। अरस्तु ही आपके जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक हैं। ठीक, तो ये डिफिनेशन बन जाएगी जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की। ये आगे जब आप 12th पास करके आउट होते तो आप ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको बायोलॉजी दो भागों में डिवाइड हुई मिलती है। या आप 11th 12th लेवल पर भी देख लेते हैं कि वहां पर भी आपका जूलॉजी और बॉटनी के जैसा कुछ सिलेबस डिवाइड होता है ना। तो ये हो जाएगी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, तो जिसके अंतर्गत हम जंतुओं की या जानवरों की संरचना और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं। ठीक, इधर देखिएगा लिखा हुआ है कि वनस्पति विज्ञान यानी इसको कहते हैं बॉटनी। यहां पर क्या होता है? तो वनस्पति, जैसा कि नाम से ही पता चल गया, वनस्पति आ गया। वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधे, है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की संरचना और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं, है ना। तो ये डिफिनेशन बन जाएगी वनस्पति विज्ञान की। अब वनस्पति विज्ञान के जो आपके जनक हैं वो है थ्रियोफ्रेस्टस, है ना। इसके जो जनक हैं इसके वो हैं थ्रियोफ्रेस्टस। ये आपके जनक हो जाते हैं बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के, थ्रियोफ्रेस्टस। तो यहां तक मैंने आपको विज्ञान की शाखाएं जितनी भी होती हैं वो पढ़ा दिया है। और उसके अंतर्गत जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी की भी दो शाखाएं होती हैं, उनके विषय में भी मैंने उनकी डिफिनेशन आपको बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट होता है पदार्थ यानी मैटर, उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं, क्योंकि उसको समझना तो बहुत ही जरूरी है। वो नहीं समझ पाएंगे तो साइंस में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पदार्थ एक ऐसा कॉमन शब्द है जो क्लास 6 से लेकर के आपको 12th तक, ग्रेजुएशन तक जहां तक पढ़ते जाएंगे वो पदार्थ शब्द आपको मिलता ही रहेगा। और वो बहुत कंफ्यूजन वाला शब्द होता है, इसलिए आपको उसको समझना जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपसे डिस्कशन करता हूं मैटर का। ये लास्ट पॉइंट का हम डिस्कशन आपसे कर लेते हैं पदार्थ का। इसके बाद जो होगा वो मेरा जो है चैप्टर्स वाइज, आपका सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं कि पदार्थ लिखा हुआ है मैटर, इस शब्द को समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, यानी प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, और कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। मान लिया कोई आपसे डिफिनेशन पूछ ले, है ना, कि बताइए आयतन की डिफिनेशन क्या बनेगी, तो आयतन की डिफिनेशन और कुछ नहीं बनेगी, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, है ना। जैसे ये मार्कर है, इसको रखने पर जितनी स्थान घेरेगा, जितनी जगह घेरेगा, वही इसका क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक, तो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, और स्थान घेरने को देखिए मैंने लिख दिया है, अर्थात उसमें आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। यानी उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है? शर्त है, कंडीशन है कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए
और आयतन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज अब्सेंट तो वो पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ होने के लिए दोनों का होना अनिवार्य है। द्रव्यमान भी होना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें आयतन भी होना चाहिए, अर्थात कुछ ना कुछ स्थान भी इसको घेरना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिख करके आपको बता देता हूं, आपको उसमें बताना होगा कौन पदार्थ है कौन नहीं है। तो यहां पर लिख देते हैं एग्जाम्पल में, तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं इसमें कौन पदार्थ है कौन नहीं होता है ना। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है लकड़ी। तो लकड़ी में आपका द्रव्यमान भी होता है और लकड़ी क्या है आपका स्थान भी घेरती है, यानी ये पदार्थ है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका पदार्थ होगा। सेकंड आपका जो है मिट्टी, तो मिट्टी भी क्या है कि इसमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती है, तो मिट्टी भी क्या हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा। हवा, तो वायु भी आपका स्थान घेरती है और वायु में भी दाब होता है जिसे वायु दाब कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हवा भी क्या हो जाएगी आपकी पदार्थ हो जाएगी। उसके बाद प्रकाश, तो प्रकाश स्थान तो घेरता है लेकिन प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है ना। माने जहां पर लाइट होती तो आपको ये तो नजर आता है कि प्रकाश ने कहां तक स्थान घेर रखा है, आयतन तो उसका नजर आता है लेकिन उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो द्रव्यमान न होने की वजह से प्रकाश आपका पदार्थ नहीं होता है। उसके बाद लिखा है वाटर यानी जल, तो इसमें द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरता है, तो ये क्या हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है गंध, तो गंध या दुर्गंध या सुगंध कुछ भी हो ये सब पदार्थ की कैटेगरी में नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें आयतन तो हो सकता है कि कहीं तक खुशबू जा रही हो लेकिन इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए क्या है ये कैंसिल हो जाएगा। भावना, तो कोई भी भावना हो है ना, दुख हो सुख हो कोई भी हो, तो वहां पर भावना भी क्या है उसमें कोई द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है, तो इसको भी क्या कर देंगे कट। प्रेम यहाँ पर लिखा हुआ तो ये भी किसी प्रकार का कोई पदार्थ है, इसमें द्रव्यमान आयतन कुछ भी नहीं होता, तो इसको भी कट कर देंगे। स्नेह, तो स्नेह भी आपका इसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना ही आयतन होता है, तो भावनाएं जितनी भी हैं वो सब आपके पदार्थ नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ना तो उनमें द्रव्यमान ना ही उनमें आयतन। ध्वनि, तो ध्वनि क्या होता है कि ध्वनि में आयतन होता है लेकिन ध्वनि का द्रव्यमान नहीं होता। कोई मान लिया आवाज बज रही हो तो आपको सुनाई देता है कि यहाँ तक आवाज, तो उसने एक एरिया कवर कर रखा है ना, आयतन उसका है लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं होता, तो द्रव्यमान न होने की वजह से ध्वनि कैंसिल। ऊर्जा, ऊर्जा में क्या ऊर्जा स्थान तो घेरती लेकिन ऊर्जा में कोई द्रव्यमान नहीं होता है ना, और द्रव्यमान न होने की वजह से, और वैसे भी आपको स्थान अगर घेरती तो इसका स्थान भी आपको महसूस नहीं होता, तो आप इसमें आयतन भी नहीं कह सकते, तो ऊर्जा भी आपका पदार्थ नहीं होती है। उसके बाद विद्युत आपको दिया गया, विद्युत लाइट, तो लाइट में क्या होता है कि द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान का इसमें होता है लाइट, जो विद्युत होती तो विद्युत में भी आपका द्रव्यमान कोई नहीं होता है ना, तो द्रव्यमान न होने की वजह से आयतन तो हो सकता है कि लाइट चल रही हो तो एक उसका एरिया होता है, क्षेत्र होता है लाइट का, लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं होता, तो द्रव्यमान न होने की वजह से विरुद्ध भी क्या है कैंसिल है इस कैटेगरी से। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा पदार्थ, और पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिख करके यहाँ बताए हुए हैं। अब पदार्थ के एग्जाम्पल यदि आपको और कहीं पर मिलते हैं बुक्स वगैरह में तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कोई समझ में आता है एग्जाम्पल तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो आज मेरा जो टॉपिक था आपको क्लास 9th से साइंस स्टार्ट करना, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस वीडियो को क्लास 9th के बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। इसको पहुंचाना आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मैंने आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है उसी प्रकार से आपको मेरे लिए भी एक कार्य करना होगा। क्या करना होगा कि इसको क्लास 9th में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उसको जो है आपको उन तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा, है ना, क्योंकि शेयर करते रहेंगे आप तभी हमें क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक जानकारी और है कि इससे संबंधित जो भी आपका नोट्स है, जो भी आपकी पीडीएफ है ना, आपको जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल
एसबी कोचिंग क्लासेस पर आपको मिलेगा, है ना। वो सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर ही मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।